हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। तो ये मैं टाइम स्टैम्प कर दूँगी ताकि आप अगर करियर नहीं देखना चाहते तो लव रीडिंग देख सकते हो, वो टाइम स्टैम्प में देखकर जंप कर सकते हो। और अगर आप लव नहीं देखना चाहते और करियर देखना चाहते हो तो आप करियर के टाइम स्टैम्प पर जंप कर सकते हो, मगर हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी एक्वेरियंस के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। और अगर कोई मैसेज रेजोनेट नहीं होता तो उसे छोड़ दीजिए, शायद किसी और एक्वेरियस के लिए हो। ये एक नई चैनल है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं कोई रीडिंग करूँ आपकी साइन के लिए। आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब नोटिफाई कर देगा। कमेंट्स में अपना कमेंट भेजिए ताकि मुझे पता चले ये आपसे रेजोनेट होता है कि नहीं। तो एक्वेरियस देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, लव रीडिंग में क्या मैसेजेस आती हैं। हम पहले आपकी लव रीडिंग करेंगे। तो पास्ट एनर्जी देखते हैं एक्वेरियस के लिए। पास्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। करंट एनर्जी एक्वेरियस के लिए, करंट प्रेजेंट एनर्जी 7 ऑफ कप्स, एक और 3 ऑफ पेंटिकल्स। और फ्यूचर एनर्जी देखते हैं एक्वेरियस के लिए। फ्यूचर एनर्जी मैजिशियन। ओवरऑल एनर्जी एक्वेरियस के लिए हैंगमैन, पाइसिस की एनर्जी है वो। तो एक्वेरियस आपकी पास्ट एनर्जी में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक बहुत ही फायरी पैशनेट एनर्जी है ये, फायर साइन की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो आप किसी फायर साइन से डील कर रहे थे पास्ट में, मगर ये बहुत पैशनेट एक रिलेशनशिप की एनर्जी है, या फिर ये पर्सन जो है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो शायद बहुत पैशनेट थे, आप इनके तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे पास्ट में। और आप चाहते थे कि इसे आगे बढ़ाया जाए, मगर आपकी ओवरऑल एनर्जी है हैंगमैन। तो आप शायद इस वक्त बहुत रिफ्लेक्टिव एनर्जी में हो, आप बहुत सोच में हो, आप किसी चीज़ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप आगे बढ़ सके, क्योंकि इस वक्त आप थोड़े से स्टैग्नेंट हो। तो ये हम देखेंगे क्यों है जब हम क्लैरिफाई करेंगे। मगर आपकी करंट एनर्जी 7 ऑफ कप्स है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन दिख रही है मुझे आपकी प्रेजेंट एनर्जी में। आप किसी चीज़ की वजह से बहुत कंफ्यूज्ड हो, या फिर आपको पता नहीं कि क्या चल रहा है, ऑप्शंस बहुत है तो आप चूज़ नहीं कर पा रहे। 3 ऑफ पेंटिकल्स कभी कभार एक थर्ड पार्टी की इंडिकेशन होती है, मगर ये भी इंडिकेशन होता है कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में एनर्जी डालनी चाहिए कि नहीं, एफर्ट डालना चाहिए कि नहीं, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा कि नहीं। जिस वजह से, और शायद उसी वजह से यहाँ पे हैंगमैन है, क्योंकि शायद कुछ तो है इस रिलेशनशिप में जो स्टैंड स्टिल पे आ गया है, पॉज हो गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। और हम देखेंगे वो क्यों ऐसा है, मगर इस वक्त शायद इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक आ गया है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्यूचर में एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए, एक और अपॉर्चुनिटी के लिए शायद इस पर्सन के साथ। मगर हम देखेंगे क्या है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। तो पहले देखते हैं हैंगमैन क्यों है आपकी एनर्जी में। आप शायद एक पाइसिस से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है पाइसिस ही हो, कोई भी साइन हो सकता है। मगर ये किंग ऑफ कप्स, तो ये एक बहुत स्कैरिंग सेंसिटिव एनर्जी है। ये एक अनस्पोकन, जो आपने एक दूसरे से अपनी दिल की बात एक्सप्रेस नहीं की है शायद, और उसकी एनर्जी है ये कि आप दोनों में प्यार है, मगर यहाँ पे जो दिल की बात है वो अभी तक आपने शायद एक्सप्रेस नहीं की, या इस पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं किया। जस्टिस, तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ तो यहाँ पे एंड हुआ है या एक पॉज हुई है इस रिलेशनशिप में, और आप चाहते हो कि इसे फिर से एक और मौका दिया जाए इस रिलेशनशिप को। ये देखिए, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो, आप बहुत सोच में हो।
इस रिलेशनशिप के बारे में, इस रिलेशनशिप की स्टेटस के बारे में। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं क्या है। टू ऑफ कप्स, तो यहाँ पे प्यार है दोनों तरफ से, आपके तरफ से भी और इस पर्सन की तरफ से भी। मगर ये देखिए पास्ट में मेरे ख्याल से आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत स्मूथ जा रहा था। मगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक चेंज ऑफ फॉर्च्यून की इंडिकेशन होती है। कभी कभार व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। मगर कुछ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, तो पहले पास्ट में आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही था, एक नई रिलेशनशिप थी। ये पर्सन से आप बहुत अट्रैक्टेड थे, आप सोच रहे थे इस पर्सन के साथ आप एक फैमिली बना सकते हो। बहुत ग्रोथ थी इस रिलेशनशिप में, आप दोनों बहुत खुश थे। 7 ऑफ कप्स देखते हैं क्या है। ये देखिए टावर नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। आप दोनों के बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन कम होता है या ब्लॉकेजेस है कम्युनिकेशन में। आपको ऐसा लगता है सीक्रेट्स है इस रिलेशनशिप में, आप इस पर्सन को पूरी तरीके से पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि आपको ऐसा एक सिक्योरिटी नहीं मिल रही। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है इसमें मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो आप थोड़े से डरे हुए हो आपको, और ये पर्सन भी शायद कमिटमेंट से थोड़ा वो डरते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। तो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में आप एफर्ट डालें, मगर आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन क्या चाहता है और आप हील करना चाहते हो। ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स फिर से, मगर आप श्योर नहीं हो इस रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, क्या ये पर्सन भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। तो बहुत सारे सवाल है आपके मन में, दिमाग में। ये मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो आप, 8 ऑफ कप्स। तो आप एक क्लैरिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको ये पर्सन की फीलिंग्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक रिकन्सिलिएशन इस पर्सन के साथ। आप चाहते हो कि इस बार अगर आप दोनों एक साथ आ पाए तो इस रिलेशनशिप में आप ज़रूर अपना एनर्जी डालना चाहोगे, एफर्ट डालना चाहोगे। तो ये पर्सन भी शायद वही चाहते हैं, मगर इस वक्त मेरे ख्याल से या तो आपने इस रिलेशनशिप से इमोशनली डिस्कनेक्ट की हुई है या ये पर्सन ने डिस्कनेक्ट की हुई है। तो आप चाहते हो कि रिकन्सिलिएशन हो। ठीक है, तो एक्वेरियस ये थी आपकी लव रीडिंग। हम अब आपके करियर के तरफ जाते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये फॉर्मेट कैसे लगा, लव और करियर की जो फॉर्मेट मैंने नई शुरू की है। अगर आपको पसंद आए तो मैं कंटिन्यू करूँगी आगे भी ऐसे फॉर्मेट में। तो देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है एक्वेरियस, करियर के मामले में, फिनेंस के मामले में आपकी पास्ट में क्या है। द वेल, करंट एनर्जी में क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर एनर्जी में क्या है, लवर्स। देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है करियर में, फिनेंस में। 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है किसी चीज़ का, आपके पास ऑप्शंस है क्योंकि 7 ऑफ कप्स फिर से आपकी ओवरऑल एनर्जी में आई है। द वेल, एक आप में से कुछ लोग शायद किसी चीज़ के लिए, एक जॉब के लिए या किसी एक पोजीशन के लिए आप पढ़ाई कर रहे थे या फिर उसमें रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत नॉलेज की एक एनर्जी है। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी नॉलेज बहुत है और आप अगर आपने शायद उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई की है, अपने करियर में अप्लाई की है ये नॉलेज, और उसमें आपको बहुत सक्सेस भी मिला है। बहुत लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, आपको अपनी फील्ड की बहुत नॉलेज है, डीप नॉलेज है। तो ये आपकी पास्ट एनर्जी में है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपकी करंट एनर्जी में है। तो फिलहाल इस वक्त शायद आपके लाइफ में बहुत, या आपके करियर में, आपके जॉब में, आपकी बिजनेस में शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट्स है कॉलीग्स के साथ, शायद बॉस के साथ, या फिर ये ड्रामा है, ये मतलब कंपटीशन की भी एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और नुकसान का मतलब ये नहीं कि फिज़िकल नुकसान, मतलब ये चाहते हैं कि आप फेल हो अपने जॉब में ताकि वो जीते। तो
आपकी फ्यूचर एनर्जी में लवर्स है, तो ये बहुत ही एक कंपैटिबल जॉब अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप अब फ्यूचर में जाके जो भी आप कर रहे हो उसमें आप बहुत खुश रहोगे और आपको एक तरीके का बैलेंस मिलेगा आपकी करियर में। तो ये क्यों है 7 ऑफ कप्स, हम देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ कप्स क्यों है करियर में। किंग ऑफ कप्स फिर से, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी ये शायद पर्सनल लाइफ के बारे में भी हो सकता है, जो इस वक्त आपके करियर में भी दिख रहा है, करियर लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि ये अगर आपकी पर्सनल लाइफ आपकी करियर में दिख रही है करियर रीडिंग में, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ आपकी करियर लाइफ में इफेक्ट कर रहा है। तो किंग ऑफ कप्स फिर से वही वाटर साइन जो हमने आपकी पर्सनल लाइफ में देखी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। तो आपकी पर्सनल लाइफ की जो कन्फ्यूजन है वो कहीं ना कहीं आपकी करियर में भी इफेक्ट कर रहा है। देखते हैं एक और, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि कुछ क्लैरिटी हो आपकी लाइफ में, मगर क्योंकि आप इस वक्त थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, आप एक चॉइस नहीं ले पा रहे हो, और ये 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जाकर सब सॉर्ट आउट होगा अगर आपको क्लैरिटी मिल जाए, आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि आपको आगे क्या करना है, आपके पर्सनल लाइफ में हो या आपके करियर में हो। द वेल, ये देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्ट्रेस जो हमने आपकी लव लाइफ में भी देखी थी, ये फिर से दिख रहा है यहाँ पे। बहुत स्ट्रेस, बहुत ओवर थिंकिंग, आपको शायद अपने करियर में थोड़ा सा स्टैग्नेशन फील हुआ होगा कि पता नहीं ये आगे नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं ये टोटली अलग डेक मैंने यूज़ की है आपके लव के लिए और करियर के लिए, मगर करियर में भी वही मैसेजेस आ रहे हैं जो आपके लव रीडिंग में आई थी। तो अगर आपने अपनी लव रीडिंग नहीं चेक की है तो प्लीज़ उसे रिवाइंड करके वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैसेजेस रिपीट हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को, कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए, कि ये पर्सन जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में रहना चाहते थे या जिसको आप पसंद करते हो, वो शायद आपको आपके जॉब में मिले हो या जॉब के दौरान मिले हो, मगर ये फिर से वही एक स्टैग्नेंट फीलिंग है, क्योंकि आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, तो आपकी करियर में भी थोड़ा सा वो दिख रहा है, वो उसकी जो इफेक्ट है आपको करियर में भी दिख रही है यहाँ पे। देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये, और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने करियर में भी थोड़ा सा स्टैग्नेशन लग रहा था, ग्रोथ नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से आप थोड़े से नाखुश हो या नाखुश थे। अब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं क्या है। एम्परर, तो आप में से कुछ लोग अपने बॉस के साथ आपकी जेलिंग ठीक नहीं है, बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, या फिर ये ऐसा कोई है जो मेंटोर जैसे हो, जिसके साथ आपका ठीक से तालमेल नहीं बैठ रहा, आप दोनों अलग अलग सोच विचार के हो, तो बहुत झगड़े हो रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, मगर यहाँ पे बैलेंस आ रही है। तो और ये वर्ल्ड भी है, तो आप एक बहुत डिफ़िकल्ट साइकिल से गुजर चुके हो या गुजर रहे हो, मगर वो जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है और आप बहुत एक काम एनर्जी की तरफ जा रहे हो, बैलेंस की तरफ जा रहे हो। ये लवर्स क्या है, जेमिनी एनर्जी है वो। ये देखिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक सिचुएशन या ऐसा एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे सब कुछ बैलेंस में हो, क्योंकि अब इस वक्त शायद वो इम्बैलेंस्ड है, आप खुश नहीं हो। अगर आप एक लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हो तो आप चाहते हो कि सक्सेस आपकी ओर आए, या फिर वो जो कोर्ट केस है वो आपकी फेवर में आए, और मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। अगर आप एक बिज़नेस में हो और आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर झगड़ा हुआ हो, तो मुझे लग रहा है कि ये कोर्ट केस आपके फेवर में होने वाला है, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नई अपॉर्चुनिटी, एक बेटर अपॉर्चुनिटी और एक बैलेंस्ड अपॉर्चुनिटी की, जहाँ पे आप खुश रह सको। ओके, तो एक्वेरियस, ये थी आपकी करियर रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।